अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सेम साइज़ के क्यूब में कटे हुए मैंने आलू लिए और ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, तकरीबन 300 ग्राम। उसमें नमक डाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। मैं अमूमन खानों में कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ ताकि कलर अच्छा आता है और मिर्च नहीं होती है इतनी। उसके बाद फिर हमने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू की इतनी भुनाई करेंगे कि ये अच्छा से गोल्डन हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये गोल्डन से कलर आ गया है इन पे। अब हम इसको साइड में करते हैं और एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। फिर हमने उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया है। इसको कलर चेंज होने तक नहीं कुक करेंगे, बस सॉफ्ट हो जाए प्याज, इतना ही कुक करेंगे बस। तो प्याज आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो हरी मिर्ची डाली हमने इसमें 1 अदद मोटी कटी हुई और चंद सेकंड इसको हमने फ्राई करा। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद चंद सेकंड उसको भी फ्राई करा। फिर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे बारीक कटे हुए। उसके बाद फिर इसी के ऊपर हमने सारे मसाले डाल देना है। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह करेंगे मिक्स और फिर मिक्स करने के बाद इसको टमाटर के गल जाने तक कुक करते हैं और ऑयल सेपरेट हो जाएगा इस तरह। तो मुश्किल से 5-7 ही मिनट लगे हैं तो टमाटर जो है वो अच्छी तरह गल चुके हैं। यहाँ पर हमने इसकी भुनाई करी है तकरीबन 1 मिनट तक। अच्छी तरह भुनाई कर लें। भुनाई करने के बाद फिर इसमें हम दही डाल देंगे 175 ग्राम। अब दही को अच्छी तरह करेंगे मिक्स और फिर इसमें हम जो हमने आलू फ्राई कर रहे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर देंगे और फिर इसको मीडियम आंच पे इसको ढक के कुक करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए, दही जो है वो कुक हो जाए। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, लेकिन अभी आलू जो हैं वो गले नहीं होंगे। तो इसकी यहाँ पर थोड़ी सी हमने करनी है भुनाई, क्योंकि हमने दही डाला था तो दही के साथ पहले हम भुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून की जितनी। थोड़ा सा इसको फिर चलाएंगे। अब इसमें हमने तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल दिया है। पानी को अच्छी तरह करेंगे मसाले के साथ मिक्स और फिर इसको ढक के स्लो आंच पे दम पे हम कुक करेंगे आलू के गल जाने तक। तो ये देखें 7-8 मिनट में, क्योंकि आलू बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं है और काफ़ी भुनाई भी हो चुकी थी, तो आलू जो है वो गल चुके हैं। अच्छी तरह सॉफ्ट होने चाहिए। फिर इसमें बारीक कटा हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया के बाद इसको करेंगे मिक्स और फिर बस डिश आउट करेंगे। तो आज की रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इसको ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।